लेकिन और उसी के बाद उनका वो होता है नहीं तो उसके बाद अंग्रेजों ने इतना ही नहीं, उसको जो हमारा आंदोलन था उसको दबाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया। एक साइमन कमीशन नियुक्त किया ताकि यह ट्रायल नहीं हो। लेकिन इसके विरुद्ध में सरदार भगत सिंह और इधर 1915 में जब द्वितीय महायुद्ध हो गया शुरू, तो उसमें महात्मा गांधी भी इधर आते हैं। महात्मा गांधी ने उसमें पहले ये प्रचार किया कि हमें स्वतंत्रता आंदोलन के लिए हम अहिंसा के सत्याग्रह के आधार पर आगे बढ़े। देश में महात्मा जी की पथ प्रदर्शन में देश का आगे वृद्धि की, आगे बढ़े कर देश को खाली कराएंगे। ये उस समय का इतिहास है, ये वो बातें हैं जो हमें सोचनी चाहिए। आज समाज का जो पतन हो रहा है उसमें इसका बड़ा महत्व है और हमारे धर्म के अंदर जितनी भी विडंबना है उनको दूर करने में दयानंद ने बहुत अच्छा वर्णन किया। और मैं आज के पंडित सम्माननीय हुक्मी चंद से निवेदन करूं कि वो भगत सिंह की कुर्बानी इसके ऊपर सबकी मांग के ऊपर अपना भजन प्रस्तुत करेंगे। भगत सिंह की कुर्बानी। के बंगले पर दिल्ली पहुंचे 8 अप्रैल 1929 को। एक आदमी पूछ लिया तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। भगत सिंह बोला तुमने बड़ा कठिन प्रश्न पूछ लिया, इसका जवाब दो कि अपना घर तो सब जानते हैं, तुम अपना घर नहीं जानते कि नहीं। क्यों? तुम क्या पूछो क्या बतला हम इधर को जाने वाले हैं। हम कातिल हैं ले किसी जालन में भाई आग लगाने नहीं माँ बाप नहीं और रहने को घर गाँव नहीं, खाने पीने मरने जीने का भी कोई इंतजाम नहीं। हमें सर के सौदा गर समझो मोरे कोई हमारा काम नहीं। भारत माता के चरणों में इन दोनों से यूं पूछो तो गया वो भारत का ताज किधर जिसे वो सब शीश झुकाते गया। वो भारत वो कोहनूर वाला ताज किधर आ जीते कहाँ वो हर जाल कहाँ वो रे गंवा दिए वो पत लाज किधर बस देश के उन पर मानो का भाई ये बदला चुका
है जलिया वाले को मत भूलो माँ, बार बार यूं कहती है उन्हें माटी हालत देख देख आँखों से आंसू बहती है कह भीष्म हमको क्रांति की बड़ा राष्ट्रीय असेंबली में बम फेंकने के लिए उतावले हैं, पंडित जी ने बताया। और किसी ने ये पूछा कि तुम कौन हो, तो उन्होंने अपना परिचय दिया, कोई नहीं। ये दर्द भरा गीत आपने सुना, राष्ट्रीय एकता को बल देने वाला। अगर राष्ट्र का बेटा हो, देश का बेटा हो, तो कैसा हो, भगत सिंह और बीके दत्त जैसा हो। ये शिक्षा लेनी चाहिए इससे। अब आपके सामने पिलानी हेड ऑफ हिंदी डिपार्टमेंट गुरुदेव त्रिपाठी, डॉक्टर गुरुदेव त्रिपाठी, जो अमेरिका भी कई बार हुए, अमेरिका में पढ़ा के भी आए हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। संक्षेप में आपके सामने वो रखेंगे कि महिलाओं की दशा के बारे में, यहाँ की महिलाओं में और उन विकासशील विकसित देशों की महिलाओं में अंतर क्या है, किस बात की आवश्यकता। विदेश की स्त्रियां अपनी स्वतंत्रता के लिए अपनी लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन हमारे देश में स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा स्वतंत्रता है। हमारे देश में एक पूरा संप्रदाय स्त्रियों के नाम से खड़ा है। भगवान को जो दो रूपों में देखा गया है, एक तो भगवान का पुरुष रूप देखा गया, भगवान पुरुष रूप में है, लेकिन कहा गया नहीं, कुछ महापुरुषों ने कहा कि वो स्त्री रूप में भी है। तो हमने तो भगवान को स्त्री रूप में देखा, और वही स्त्री रूप इतना बड़ा हुआ कि उस स्त्री को हमने शक्ति का आधार मान लिया। शक्ति के दो रूप हमारे यहाँ मिलते हैं, एक पुरुष स्वरूप मिलता है जिसकी आराधना हम हनुमान जी के रूप में करते हैं, और शक्ति का एक स्त्री स्वरूप मिलता है जिसकी आराधना हम शक्ति के रूप में करते हैं। अभी नवरात्र समाप्त हुआ है, लोग बैठे हुए हैं, मालूम है, कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वह जो भगवान है वह शक्ति रूप में है, शक्ति रूप में भी है, हम उसको नमस्कार करते हैं। हमारे देश में तो स्त्री शक्ति को प्रणम्य माना गया है, नमस्कार किया गया है, प्रणाम किया गया है। महाभारत में तो यहाँ तक कहा गया है कि नारेस्त्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते, वहाँ देवता वास करते। इतना बड़ा सम्मान विश्व में कहीं नहीं दिया गया है, विश्व के किसी धर्म में नहीं दिया गया है। और कुछ धर्मों में तो स्त्री को गुलाम की तरह से, स्त्री को तो ये माना गया है कि कोई वो चीज है, कोई जिन्स है, कोई कमोडिटी है, कोई सामान है, उसे तो आदमी माना भी नहीं गया। लेकिन धन्य है ये हिंदू धर्म, धन्य है ये भारत भूमि, जिस भारत भूमि में
स्त्री शक्ति को इतना बड़ा सम्मान दिया गया, इतना बड़ा आदर दिया गया, उसे अपने समकक्ष ही नहीं अपने से और ऊपर रखा गया। मजाक के लिए तो विदेशों में भी बड़े बड़े मजाक चलते हैं स्त्री को बड़ा दिखाने के लिए, लेकिन सचमुच में एक बार फारूक के बादशाह ने अपने देश के ऐसे लोग हैं जो अपनी औरत से डरते हैं, जो डरते हैं वो दाहिंदोर आ जाए, तो सभी लोग दाहिंदोर चले गए, लेकिन एक दुबला पतला आदमी था वो बाईं तरफ खड़ा रह गया। तो साहब ने पूछा कि भाई तुम एक ऐसे बहादुर हो जो अपनी औरत से नहीं डरते हो। उसने कहा कि गिनाह पढ़न सुना, आपने आगे क्या फरमाया, बाद में क्या फरमाया, मैंने कोई खास गौर नहीं किया, लेकिन जब मैं घर से चल रहा था तो मेरी औरत ने कहा कि जिधर भीड़ हो जाए जो हमारे देश में दिया में सब आता है, छोटा छोटा अंश है स्त्रियों धर्म, स्त्री को बिना धर्म बने ही नहीं। स्वरूप जो धर्म स्वरूप ही है, धर्म की है, उस स्त्री को छोटा माना जा सकता है। ये विचार मैं आजकल आपसे दे रहा हूं और उनकी बहुत विचार है। दयानंद जी ने जिन वेदों को सम्मान दिया, सम्मान कहते हैं हो ही नहीं सकता है, धर्म की सिद्धि नहीं हो सकती है अगर स्त्रियां न हो। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी कल्पना की गई वो अर्धनारीश्वर की दी गई। कहा गया कि जो सत्य है वो आधा आधा मिलकर बना है। जो हमारे मनुष्य जीवन का सत्य है आधा स्त्री से बना है, आधा पुरुष से बना है। इसलिए वो जो परमेश्वर है वो अर्ध परमेश्वर को भी स्त्री का वास, स्त्री को बड़ा के बाद ऐसा साथ जोड़ दिया साथ छूटने ही वाला। हमने तो कर दिया जो है आधा स्त्री रूप में आधा पुरुष रूप में दोनों मिलकर के एक बार तो बंधु क्या हो सकता है। इससे बड़ी परिकल्पना, इससे बड़ी प्रतिष्ठा क्या हो कोई नहीं। लेकिन मूल जो है स्थिति है आज से भिन्न है। भिन्न इसलिए है मूल का उच्छेद हम अपने शास्त्रों से हट गए, अपने विचारों से हम अपने साथ जुड़े तो फिर नहीं होगा कि दूर हो जाए। धर्म सूत्र कई हैं, बड़े धर्म के व्याख्या हैं, धर्म देने वाले हैं, उनका आपस्तंभ सूत्र, आपस सूत्र में उन्होंने लिखा है कि विभागो